हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। और जो वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, मुझे तो ये वीडियो का टाइटल पढ़ के एक झटका सा लगा है। वीडियो तुर्की को लेके ये वीडियो और फैटफ का इसमें जिक्र है। तो बढ़ते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। आफ्टर पाकिस्तान तुर्की नेपाल टू फैटफ लिस्ट, ऑल चैनल फ्रेंड्स किल वन बाय वन। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है हिंदी नॉलेज शो। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं और देखते हैं जी क्या इसमें ब्रेकिंग न्यूज है। ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, शो में बात है 2022 के शुरुआती महीनों की। अचानक से खबर आती है कि तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है और इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि तुर्की न सिर्फ पश्चिमी देशों का करीबी देश माना जाता है बल्कि तुर्की नाटो का भी एक सदस्य देश है। ऐसे में बिल्कुल तुर्की नाटो को का हिसाब एफएटीएफ है। की ग्रे लिस्ट में डालना सबको हैरान कर गया था। लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आप हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये फैसला तो एक ना एक दिन होना ही था। इसका कारण ये था कि 2016 के बाद से ही तुर्की बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहा था जो पश्चिमी देशों के विरोधी थे। इतना ही नहीं, 2016 के बाद से ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान भारत के खिलाफ भी बहुत ही ज़्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, चीन और रूस के समर्थन में भी इन्होंने खूब बयान दिए थे। तो कहा यह जाता है कि अमेरिका, पश्चिमी देश और भारत समेत कई देश चाहते थे कि 2017-18 में ही तुर्की के खिलाफ कठोर कार्रवाई उठाकर उसे रोका जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का दोस्त माना जाता था। इसी वजह से तुर्की के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने और उन्होंने तुर्की को समझाने की खूब कोशिश करी, लेकिन तुर्की नहीं माना। इसके बाद थक हार कर अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला। और इस वजह से तुर्की की ये अर्थव्यवस्था बाइडन की आज वजह की से हुआ तारीख था। में लगभग बर्बाद हो चुकी है। तुर्की की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी लगातार ध्वस्त होती जा रही है। लेकिन बात सिर्फ तुर्की तक नहीं रुकी। इसके बाद चीन का एक और करीबी साथी देश पाकिस्तान को पिछले काफी लंबे वक्त से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया ग्रे है, जिस लिस्ट में वजह रखा से गया आज था। की तारीख में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो चुकी है। तो पाकिस्तान किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकता है। हालांकि अब से कुछ महीने पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाया, अपने समर्थन वाली सरकार बनाई और इसी वजह से अपने समर्थन वाली सरकार को जनता का साथ मिले, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि जिस दिन भी पाकिस्तान में चुनाव हुए और ये सरकार बदली, उसी ही दिन पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की तरफ दोबारा बढ़ेगा। लेकिन अब बात सिर्फ अच्छा, तुर्की और ये प्लान पाकिस्तान है। तक ही नहीं टिकी है। दरअसल चीन के एक और साथी देश को ठिकाने लगाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। आप सभी लोग जानते हैं कि अब से एक हफ्ता पहले नेपाल के अंदर चुनाव हुए। चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनी नेपाली कांग्रेस और कहा जाता है कि यह पार्टी चीन विरोधी है और भारत अमेरिका की करीबी पार्टी है। अब हैरानी की बात यह हुई कि सबसे ज्यादा सीट जीतने के बावजूद ये पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकी नेपाल में। और इसका कारण यह है कि क्यों? नेपाल की जो दो बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिनकी इन चुनावों में पिछले के मुकाबले काफी कम सीटें आई हैं, वो कई इलाकों में बुरी तरीके से हारे हैं। इसके बावजूद वो दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। और कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे चीन था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं तो चीन ने इन्हें इन्फ्लुएंस किया और इन्हें एक स्टेज पर लाकर इनकी सरकार बनवा दी है। और इसमें एक धड़ा है प्रचंड का और दूसरा धड़ा है केपी ओली शर्मा का। आपको याद आ गया होगा, ये वही केपी ओली शर्मा हैं जिन्हें भारत का कट्टर विरोधी कहा जाता है।
और इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली है और बताया जा रहा है कि शुरुआत के कुछ सालों में प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद केपी ओली शर्मा की बारी आएगी। वहीं आपको ये बता दो कि इस सरकार के आने से चीन बहुत ही ज्यादा खुश है, लिटरली वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब तक नेपाल के अंदर नेपाली कांग्रेस की सरकार थी और शेर बहादुर देउबा वहां के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने पूरी तरीके से ऐसी पॉलिसी अपनाई थी जिससे कि नेपाल के अंदर चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सके। जैसे कि इन्होंने चीन से लोन लेना बिल्कुल बंद कर दिया था और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे थे उसमें चीनी कंपनियों को बाहर किया जा रहा था, भारतीय कंपनियों को लाया जा रहा था और साथ ही चीन से लोन लेने की बजाय ये अमेरिका और भारत से लोन लेना प्रेफर कर रहे थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब दोबारा फिर से कम्युनिस्टों की सरकार आने से भारत अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में वो कम हो सकता है और चीन दोबारा फिर से कब्जा शुरू कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि नेपाल पर FATF की कार्रवाई की गई है, इसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि नेपाल में सरकार बदल गई है और वहां पर भारत अमेरिका विरोधी सरकार आ गई है। दरअसल इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि नेपाली बैंक काफी लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं, वो काले धन को सफेद बनाने में लगे हुए हैं और कई बैंक तो पिछले कुछ समय के अंदर पकड़े भी गए हैं रंगे हाथ ये काम करते हुए। आपको बता दूं कि इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि नेपाल के इस मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों की फंडिंग भी करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है और अमेरिका ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट भी छापी हुई है। अब FATF की कार्रवाई से होगा ये कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा और नेपाल के पॉलिटिशियन को मजबूर किया जाएगा कि वो ऐसे कानून बनाएं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करें जिससे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट खत्म हो। हालांकि FATF की कार्रवाई और नेपाल के इस पूरे पॉलिटिक्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। FATF की लिस्ट में कुछ कंट्रीज का इजाफा किया गया है और उसकी बेसिक जो मेन वजह बताई गई है वो जो चाइना के करीब वाले कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आप लोगों से कोई ढकी छुपी नहीं है। जैसे खुल के पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के काम आते हैं जरूरत के वक्त, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन में जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म किया गया अमेरिका के कहने पे, तो फिर चाइना भी थोड़ा सा स्टेप डाउन हो गया, पीछे हो गया। यही वजह कि तुर्की को भी चाइना के करीब आने की वजह से FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और मेरे लिए ये सबसे बढ़ के खबर थी कि नेपाल एक हिंदुइज्म कंट्री है, हिंदुस्तान के बिल्कुल करीब है और हिंदुस्तान नेपाली लोगों को हिंदुस्तान जाने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को नेपाल जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं होती। बहुत सारे नेपाली जो है वो हिंदुस्तान में जाके काम करते हैं तो उनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि हिंदुस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, लेकिन जैसे कि बता रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो मैं सिर्फ इसी वजह से ही उनके ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि क्यों ऐसा ऐसा चाइना के जितने भी दोस्त हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो या ये नेपाल हो या और इसके अलावा जितने कंट्री हैं, ईरान की मिसाल आपके सामने है, रशिया रूस की मिसाल आपके सामने है, कि जितने कंट्री चाइना के करीब होते हैं उनके ऊपर फिर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। तिजारत नहीं कर सकते, वो दूसरे मुल्कों के साथ लेन देन नहीं कर सकते। जैसे कि ईरान अभी पूरी दुनिया को पेट्रोल अपना नहीं बेच सकता, सिर्फ पाबंदियां लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।